नमस्कार भाई साहब। तो आप सब कैसे हैं? आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं ओआरएस पाउडर और साथ में ओआरएस लिक्विड्स जो आते हैं बनाया है पहले से, इनको बनाना नहीं पड़ता है हमें, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सब देख पा रहे होंगे, ये ओआरएस क्या है, पाउडर्स है, और ये ओआरएस लिक्विड है और ये ओआरएस पाउडर्स हैं ये दोनों। अब जैसे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉल पाउडर, और इनमें सारे में क्या है, क्वांटिटी सेम है, यानी 21 ग्राम का एक पैकेट है। इस पैकेट का नाम दिया जाता है सेचेट। अब ये इसका नाम जो इलेक्ट्रॉल है, और ये क्या है, ओआरएस का मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, और आईपी का मतलब है इंडियन फार्माकोपिया, यानी जो ये चीज़ें बनाई गई है पहले वो हमारे इंडिया में बनाई गई है। और इसका अगर मान लो ब्रिटिश फार्माकोपिया होता तो बीपी यहाँ पे लिखा रहता, जैसे यहाँ पे आईपी लिखा हुआ है, ठीक। यूएसपी लिखा रहता तो वो अमेरिका का रहता। अब ये जो है ओआरएस जो है, ये जो कंपोजिशन बनाएगा ये WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो पूरे देश विदेश को भी देखता है उसके अकॉर्डिंग से ये बनाया गया है। तो सबसे हम पहले जानेंगे इस पैकेट का हमें कैसे यूज करना रहेगा और कब यूज करना रहेगा। जैसे इलेक्ट्रॉल ओआरएस पाउडर्स है, इसका यूज जो मेनली किया जाता है जब किसी को लूज मोशन या डिहाइड्रेशन या जिनके पेट झड़ते हैं, तो उस समय क्या होते हैं कि जो भी खाते पीते हैं उनका प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता है, जिससे क्या होते हैं हमारे जो न्यूट्रिशन होते हैं वो प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें कमजोरी होती है। और कमजोरी के साथ साथ क्या होता है, हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, और जो हमारे फ्लूइड्स होते हैं बॉडी वो लॉस हो जाते हैं। जब पेट झड़ते हैं तो पतले हो जाते हैं और वजन भी घटने लग जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसके अलावा जब किसी को वोमिटिंग यानी उल्टी होता है तभी ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उस समय ये चीज़ें ओआरएस लिक्विड या ओआरएस पाउडर आपको दिए जाते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, जिससे हमारे आर्गन्स क्या होते हैं, प्रॉपर फंक्शन करते हैं। आर्गन्स में लाइक जैसे कि हार्ट, किडनी, ये सारे क्या हैं, ये बेस्ड है इलेक्ट्रोलाइट्स के फंक्शन के अकॉर्डिंग पे। जैसे कि अगर मान लो हमारा जो सोडियम है वो क्या काम करता है, हमारे नर्व इम्पल्स को बढ़ाने में मदद करता है, यानी जो नर्व हमारे हैं वो मैसेज को ट्रांसमिशन कराने में मदद करते हैं, लाने ले जाने में मैसेज। जैसे मैंने यहाँ पे छुआ तो हमें ब्रेन को पता चला, तो ये किसके मदद से, हमारे जो ये सोडियम होते हैं, कैल्शियम होते हैं, ये सारे क्या करते हैं, मैसेज को लाने ले जाने में मदद करते हैं, पोटेशियम भी। तो चलते हैं अब हम कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं, या किसी का इलेक्ट्रोलाइट अगर डिसबैलेंस है तो उस समय ये ओआरएस पाउडर या ओआरएस आपको लिक्विड दिए जाते हैं। अब इसका जो पैकेट अगर यूज करना है आपको, तो 1 लीटर पानी आपको पहले बॉयल कर लेना है, यानी गर्म कर लेना है, उसमें से भाप निकलने लग जाएंगे, ठीक ठाक उसमें झाग बनने लग जाएगा। तब आपको क्या करना रहेगा, बंद कर देंगे। इसलिए आपको गर्म करना रहेगा ताकि जो उसमें बैक्टीरिया या वायरस वगैरह अगर प्रेजेंट हैं और वो पानी अगर शुद्ध नहीं था तो वो क्या हो जाएगा, जब आप गर्म कर देंगे बॉयल तो वो शुद्ध पानी हो जाएगा। अब उसको आप जब रख देंगे नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा, यानी थोड़ा ठंडा हो जाएगा। अब जैसे ही वो ठंडा हो जाएगा उसके बाद में आपको क्या करना रहेगा, ये जो पैकेट है इस पूरे सैचेट को एक बार फाड़ के उसमें 1 लीटर पानी में आपको डाल के और इसको मिक्स करके झल के तब आपको पीना रहेगा। अब आपको पीना है, लेकिन एक पैकेट जो 1 लीटर आप बनाएंगे उसको एक बार में नहीं पीना है, नहीं तो आपकी किडनी क्या हो सकती है, डिस्प्रेस हो सकती है, मतलब कि डिप्रेशन में जा सकता है, यानी प्रॉपर वो फंक्शन अपना काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि किडनी पे क्या होगा कि ओवरलोड हो जाएगा। इसमें जो कि उनसे ओवरलोड हो जाएंगे जैसे कि इस कंपोजिशन में क्या है, सोडियम क्लोराइड है जो कि 2.6 ग्राम है पर पैकेट, पोटेशियम है जो 1.5 ग्राम से पर पैकेट, सोडियम सिट्रेट है 1.9 ग्राम, और जो डेक्सट्रोज है वो 13.5 ग्राम। अब उसको किडनी को क्या मैसेज जाएगा कि ये चीज़ें क्वांटिटी हमारे बॉडी में काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो उसको क्या करेगा, कम करेगा यूरिन के थ्रू, और जब वो यूरिन के थ्रू कम करेगा तो उसको काम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, जिसके कारण थकाव आ जाएगा किडनी के अंदर। अब जब किडनी के अंदर थकाव आ जाएगा तो वो क्या होगा, प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, और जब प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे तो ये मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में घूमते रहेंगे। तो क्या हो गया, इससे हमारे जो बॉडी की बैलेंस है, और या कह सकते हैं जो बॉडी की फंक्शंस हैं वो डिसबैलेंस हो सकते हैं अगर किडनी डिसबैलेंस हो गया तो।
अब बात करते हैं कंपोजिशन के साथ में हम फंक्शन का, लेकिन उससे पहले बता देता हूँ ये जो है आपको 1 लीटर पानी में जब बना लेंगे तो इसको आप 2-3-4 घंटे के अंदर या 6 घंटे या 8-10 घंटे में आपको पीना होता है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम्स। अगर आपको बहुत ज़्यादा लूज मोशन हुआ है तो ये अगर इससे ORS पाउडर या ORS लिक्विड से नहीं मेंटेन होता है तो आपको हो सकता है ग्लूकोज लगवाना पड़ जाए, यानी जो कि फ्लूइड्स होते हैं उनकी अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको फ्लूइड्स लगवाना पड़ सकता है। अब चलते हैं हम डिटेल में बात करते हैं जो कि हमारा क्या है 21 ग्राम का 21.8 ग्राम्स का ये हमारा एक सेचेट है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे जो हमारा सोडियम क्लोराइड है वो 2.6 ग्राम है। इसके फंक्शन का बात कर लूँ तो सोडियम जो होता है ये सोडियम क्लोराइड ये क्या करता है, जो नर्व होते हैं, नर्व यानी जैसे हमें छुआ इससे नस के तरह होते हैं तो वो मैसेज लाने ले जाने में मदद करते हैं और उसमें क्या होते हैं लिक्विड्स बहते हैं यानी केमिकल्स बहते हैं, उसमें ब्लड नहीं बहते हैं जिसका नाम नर्व दिया जाता है। वो उनका काम जो रहता है वो मैसेज को लाना और ले जाना। तो हमारे जो सोडियम क्लोराइड्स होते हैं ये क्या करते हैं, पहला नंबर तो ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, दूसरा अगर बात कर लें तो नर्व सेल्स जो होते हैं इनमें ट्रांसमिशन का जो मैसेज रहता है उसमें थोड़ी सी स्पीड लाते हैं यानी बढ़ा देते हैं काम को। अब बात करता हूँ इसके अलावा और कहाँ पे यूज किया जाता है, जैसे सोडियम क्लोराइड है तो इसका जो यूज अगर किसी का क्या हुआ सोडियम लो हो गया है तो उस समय भी दिया जाता है, या किसी का ब्लड प्रेशर कम है तो उस समय ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाने के लिए सोडियम का यूज किया जाता है, सोडियम या सोडियम क्लोराइड का। अब बात करते हैं जो हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड है। अब पोटेशियम क्लोराइड का जो काम होता है वो जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं उसमें क्या करता है, हेल्थी करता है और उसके फंक्शन में इम्प्रूवमेंट लाता है, यानी जो नर्व सेल्स से मिल के हमारा नर्व बना हुआ है जो नस टाइप के हैं उस सेल को रिपेयर करने का काम पोटेशियम क्लोराइड करता है। अब पोटेशियम क्लोराइड का और फंक्शन का बात कर लेता हूँ, जैसे किडनी और हार्ट यानी वाइटल आर्गन्स को भी क्या करते हैं ये फंक्शन करवाते हैं, यानी वो मैसेज देते हैं और उसके अंदर जो कमी होती है उसको पूर्ण करने में मदद करते हैं, जिससे क्या होते हैं हमारे जो किडनी हार्ट ये अपना क्या करते हैं फंक्शन प्रॉपर कर पाते हैं। इसके अलावा बात कर लूँ जैसे कि हमारे पास क्या है सोडियम सीट्रेट है। अब जो सोडियम अगर किसी का मतलब ही पोटेशियम कम है जिसको हाइपोकैलेमिया बोलते हैं तब भी पोटेशियम क्लोराइड का यूज किया जाता है, तो वो क्या होगी ट्रीट हो जाएगा जो कम थे हमारे, तब अगर जैसे हाइपोकैलेमिया हो जाएगा तो उस समय क्या हो गया हमारे जो पोटेशियम होते हैं पोटेशियम क्लोराइड वो कम हो जाते हैं, जिससे क्या हो गया हमारे हार्ट और ये हार्ट किडनी ये प्रॉपर फंक्शन अपना काम नहीं कर पाएंगे। जैसे किडनी का काम है कि हमारे ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाना और जो बेकार चीज़ें उसको वेस्टेज मतलब निकाल देना ब्लड में से। अब हार्ट का काम है क्या, जैसे कि पंप करना, इसके अलावा ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, ये सारे काम से। अब बात करता हूँ जो कि हमारे पास सोडियम सीट्रेट है। अब सोडियम सीट्रेट वो एक्ट करता है किसके, बफर के जैसा। अब बफर का काम क्या होता है, उसी जैसे पीएच उसको पीएच को नॉर्मली मेंटेन करके रखना। तो हमारे बॉडी का जो ब्लड का पीएच है 7.4 तो उसको क्या करेगा मेंटेन करने का काम करेगा कौन सा, जो सोडियम सीट्रेट है। और ये जो हमारा है 2.9 ग्राम्स होता है पर पैकेट्स। अब बात कर लेता हूँ डेक्सट्रोज एनाहाइड्रस। अब डेक्सट्रोज का जो काम है ये क्या काम करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन कराने में मदद करता है, जैसे सोडियम का एब्जॉर्प्शन, इसके अलावा ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करता है। कहाँ से, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में लाइनिंग में सेल्स होते हैं SGLT1 करके होते हैं, वो बाइंडर होते हैं जो मतलब रिसेप्टर के तरह से वो क्या करते हैं जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं कौन से, जैसे कि सोडियम हो गया वाटर हो गए, इनको क्या करेगा एब्जॉर्ब करके क्या करेगा ब्लड में छोड़ देगा। अब ब्लड में जैसे ही छोड़ देगा हाँ, अब वो क्या होंगे ब्लड स्ट्रीम में मिल जाएंगे, उसके बाद में मिलेंगे फिर जाएंगे लीवर के पास। अब लीवर आइडेंटिफाई करेगा इनको हमें रखना है नहीं रखना है, तो उसको क्या करेगा फिर रिलीज कर देगा ब्लड में। अब ब्लड में रिलीज कर दिया उसके बाद में जो किडनी रहेगा वो देखेगा क्या हमारे बॉडी में इस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ की ज़रूरत रहेगा तो फिल्टर करके उसको नहीं निकालेगा जिस चीज़ की हमारे बॉडी को आवश्यकता होता है। हमारे बॉडी का अगर मॉनिटरिंग करने वाला है कौन, तो किडनी है। किडनी क्या करता है मॉनिटरिंग करके काम करता है कि हमारे बॉडी के लिए कौन सा बेनिफिट्स वाले चीज़ हैं और कौन सा हार्मफुल चीज़। जितने हार्मफुल या टॉक्सिक या पॉइजनस चीज़ होते हैं उसको क्या कर देता है किडनी रिमूव करने में काम करता है। यानी जब हमारे बॉडी में किसी भी चीज़ की क्वांटिटी बढ़ जाती है ब्लड में
तो उसको मेंटेन करने का काम किडनी करता है। अब और जैसे ये डेक्स्ट्रोज है एनहाइड्रेस, तो ये क्या करेगा, हमारे बॉडी को एनर्जी भी देगा और ये तुरंत सडनली एनर्जी देगा, जिससे क्या होंगे, फटीग यानी थकान जो होती हैं वो दूर हो जाता है और एपेटाइट में इम्प्रूवमेंट्स लाता है। अब बात करते हैं ओवरऑल यूजेज के बारे में। जो ORS पाउडर या ORS लिक्विड्स या प्रोलाइट्स जो हैं ये, या इलेक्ट्रॉल है, या हमारे पास ये हैं, इनके जो यूज की बात कर लेता हूँ जहाँ किया जाता है। जैसे कि इसका यूज जो किया जाता है लूज मोशन, डायरिया या किसी का पेट जल रहा है तो उस समय दिया जाता है। इसके अलावा जिसके इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस है तो उस समय भी दिया जाता है। इसके अलावा किसी को सोडियम की कमी हो गई है तब भी ये दिया जाता है, या किसी को पोटेशियम की कमी हो गया तब भी दिया जाता है, या किसी का जो ब्लड का pH है वो नहीं मेंटेन हो पाता है तब भी दिया जाता है। और बात कर लें तो इसका यूज जो किया जाता है एनर्जी भी प्रोवाइड करने में मदद करता है। अब बात करता हूँ जो इसके और कहाँ पे यूज किया जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट जब डिसबैलेंस हो जाते हैं तब भी दिया जाता है, किसी का ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो बढ़ाने के लिए ब्लड प्रेशर दिया जाता है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं कि इसका डोज के बारे में, तो 1 से 2 पैकेट नॉर्मली आप 24 घंटे के अंदर आप पी सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है तो बिना डॉक्टर के सलाह से आपको नहीं यूज करना है। जैसे आपने 1 पैकेट का घोल बना लिया तो इसको आप 8 घंटे के अंदर या 10 घंटे के अंदर आप थोड़ा थोड़ा करके 100 ml 200 ml आपको पीना रहेगा। वो भाई साहब मरीज आ गए थे तो ये दवा देना था। अब चलते हैं, बात करते हैं ORS पाउडर जो है हमारा, इसके डोज का जो हमें क्या रहता है, थोड़ा थोड़ा पीना होता है। अगर हम जब एक ही बार में क्या होगा, जैसे ये है ORS लिक्विड, अब इसको लोग क्या करते हैं गलती, एक ही बार में इसको पी जाते हैं, जिससे क्या हो जाती है हमारे किडनी पे ओवरलोड फंक्शन पड़ जाता है। जब ओवरलोड फंक्शन पड़ जाता है तो हमारे बॉडी की जो फंक्शंस होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये है। और बाकी इसका यूज करने से पहले आप एक बार डॉक्टर से सलाह ले लें। आप डॉक्टर से एडवाइस लेके तभी आप यूज करिएगा, बिना डॉक्टर के सलाह में आप मत यूज करिएगा, ये मैं बताता हूँ। इसके नहीं तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अगर मान लो किसी के ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो उस समय क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी, तो यानी हमें एक डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो बिना डॉक्टर के सलाह से हम ना यूज करें तो बेटर होगा। कंट्रा इंडिकेशन का बात कर लेता हूँ मैंने, कब हमें नहीं लेना चाहिए। जैसे किसी का किडनी डिसबैलेंस है, यानी जिनका किडनी प्रॉपर काम नहीं करता है, तो उन्हें नहीं बिना डॉक्टर की सलाह से यूज करना है। या कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो उन्हें नहीं, या कोई डायबिटिक है तो उन्हें नहीं यूज करना है। इसके अलावा जैसे किसी को क्या है कि हमारे जो ORS है ना, अगर इन्हें किसी चीज़ से इसमें से रिएक्शंस है, ये जो हमारे जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है या डेक्स्ट्रोज है, तो अगर इनमें से, या सोडियम सिट्रेट, अगर इनसे किसी को एलर्जी है जिनसे हमारे रिएक्शन हो जाते हैं, तो उनका भी यूज उन्हें बिना डॉक्टर के सलाह से ना करें। और इसमें अगर हमें किसी भी कंपोनेंट से है तो वो चीज़ें हमें डॉक्टर्स को बताना होता है कि हमें इस चीज़ से एलर्जी है या रिएक्शन है। अब ये जो है ऑरेंज फ्लेवर में है प्रोलाइट्स जो हैं, ठीक। अब इसमें जो हमारे होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और लो कैलोरीज क्या है, ड्रिंक है। अब इसमें ये भी सेमी क्वांटिटी में है, जो कि 21 ग्राम्स का है पैकेट, 20.1.8 ग्राम्स का है। और ये जो हमारा है ये भी 20.8 ग्राम्स का है। ये जो हमारे हैं 200 ml का है पैकेट। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं उतना ही पड़े हुए हैं। इसको हमें क्या करना रहेगा, थोड़ा थोड़ा करके पीना रहेगा। और डॉक्टर अगर सलाह देते हैं तो आप 1 से 2 बार या 3 बार में भी पी सकते हैं। नहीं तो 100 ये जैसे अभी यह है ना, ये चीज़ें हम 1 लीटर में बनाते हैं तो 100 ml 50 ml 200 ml ऐसे करके पीते हैं, लेकिन ये 200 ml का ही है पैकेट, तो इसे हमें बनाना नहीं पड़ता है। और ये 200 ml का पैकेट है, इसे हमें क्या करना रहेगा, 5 से 6 बार में डिवाइड कर लेना है। तो इसे हमें लगभग 30 ml 40 ml तक पीना रहेगा। एक मेडिसिन के रूप में हम यूज करेंगे तो वो हमारे शरीर के लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा। यानी जब किसी चीज़ का हमारे बॉडी में ओवरलोड हो जाता है, अगर हम इसको पूरा पी लेंगे तो जो इसके काम थे वो काम नहीं कर पाएगा, उसको किडनी क्या करेगा, फिल्टर करके निकाल देगा। और अगर किसी को भी कोई भी डाउट्स है तो वो सब आप सब पूछ सकते हैं। और अगर कोई छोटा बच्चा है तो वो भी ना यूज करे बिना डॉक्टर के सलाह से। या कोई मदर है जो या जैसे कोई मदर हैं जो बच्चे को दूध पिलाते हैं तो वो भी ना यूज करें बिना डॉक्टर के सलाह से। या कोई किसी को प्रेगनेंसी है तो उस समय ना यूज करें। या किसी को और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं या कोई मेडिसिन चल रहा है तो उस समय ना यूज करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ड्रग इंट्रैक्शन हो जाता है, यानी
जब हम एक मेडिसिन खा रहे हैं और ये भी हम पी रहे हैं तो हो सकता है हमें रिएक्शंस हो जाएं, तो उसके कुछ और साइड इफ़ेक्ट, तो उसका नाम दिया जाता है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। इसके अलावा कौन सी कब हमें यूज करना चाहिए, इसके लिए जैसे कुछ मेडिसिन्स होते हैं जिनको खाली पेट लेना होता है तो वो प्रॉपर बढ़िया काम कर पाते हैं खाली पेट। तो ऐसे करके होता है कि खाना खाने के बाद में लेना है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी आता हूँ कुछ देर में लाइव से 1 के 2 बजे के बीच में। बाकी मिलते हैं भाई साहब नेक्स्ट वीडियो में।